This video will be my first video on this channel. लाइफ में कैसे माइंडसेट हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट होता है, इफ़ेक्ट करता है हमारी लाइफ के हर एक फेज़ को, और ये बिल्डअप कैसे होता है, और माइंडसेट कितने तरह के होते हैं। हम इन सब चीज़ों पर आज बात करेंगे, और साथ ही हमारा माइंडसेट हमारी लाइफ को भी शेप करता है। बड़े लाइफ के डिसीजंस को किस तरह से ये इफ़ेक्ट करता है। आपकी लाइफ में आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट एक स्ट्रक्चर होता है आपकी थिंकिंग का, आपके बिलीव्स का, आप क्या लर्न करते हो, आपकी लर्निंग्स का, आपकी फीलिंग्स का, आप क्या एक्सपीरियंस करते हो, और उसके बेस पे आप क्या सीखते हो। उन सब चीज़ों का एक स्ट्रक्चर होता है, और जिन चीज़ों को आप जो एक्शंस लेते हैं, वो एक्शंस भी आपका माइंडसेट ही डिफ़ाइन करते हैं। और माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना होता है, या आपको कुछ भी अचीव करना है। आपकी अचीवमेंट्स पर, आपके अकॉम्प्लिशमेंट्स, ये सब भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं, वो आपके माइंडसेट पर कहती होती हैं। माइंडसेट भी दो तरह के होते हैं। एक आपका फिक्स्ड माइंडसेट होता है, और एक ग्रोथ माइंडसेट होता है। फिक्स्ड माइंडसेट हमेशा एक लिमिट माइंडसेट होता है, जो कि कभी भी आपको आपके लिमिट्स को पुश करने को नहीं बोलेगा। बेसिकली आप अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझो, तो ये आपको हमेशा अपने कंफर्ट जोन में कंफर्टेबल रहने देगा, और कभी भी लिमिट्स को पुश करने को नहीं कहता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट इसका डिफरेंट होता है। वो आपको हमेशा इनक्रेज करता है अपने लिमिट्स को पुश करने के लिए, और आप कुछ बेहतर करते हो। होता है कि बचपन से ही लोगों का माइंडसेट बिल्ड किया जाता है। बचपन से कौन करता है? हमारे पेरेंट्स करते हैं। फिर धीरे धीरे हम स्कूल्स वगैरह में जाने लगते हैं तो टीचर्स करते हैं। और साथ में जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हम जो एक्सपीरियंसेस फेस करते हैं, और जैसे लोगों से मिलते हैं, जैसी कंपनी हम जॉइन करते हैं, या जिस भी लोगों की संगति में रहते हैं, वो सब चीज़ें हमारा माइंडसेट बिल्ड करते हैं। और ये बहुत ही अच्छी भी चीज़ है और ख़राब भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट में हो तो आप इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के बैठ जाओगे। बिलीव्स आपके कुछ होंगे, उनको आप पकड़ के बैठोगे, और अगर आप इसको तोड़ोगे नहीं तो आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कैसे करोगे। हमें हमारे पेरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि क्योंकि वो तो हमेशा अपने बच्चों को इनक्रेज ही करते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा करेगा। उसको बोलते हैं बचपन से स्मार्ट हो, आप टैलेंटेड हो, बहुत इंटेलिजेंट हो। तो ये सब चीज़ें एक हद तक सही भी होती हैं, बट इसके बेसिस पे अगर आप इसको कुछ अलग तरह से बोलें, जैसे कि आप हमेशा मेहनत करते हो, और मेहनत करने के दम पर आपने ये किया, या आपने इतनी मेहनत की तो आपको ये चीज़ हासिल हुई, और आपने इतनी मेहनत की तभी ये चीज़ हो पाई, तो उस बच्चे पर इस चीज़ का काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। बिकॉज़ फिर वो अपने टैलेंट के बेस पे या अपनी स्मार्टनेस के बेस पे चीज़ों को जज नहीं करेगा, या प्रॉब्लम्स को जज नहीं करेगा कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ इसलिए मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया, या मैं इतना स्मार्ट हूँ इसलिए मैंने प्रॉब्लम सॉल्व की। बल्कि इसके ऑपोजिट देखेगा कि मैंने इतनी मेहनत की इसलिए मैं इस चीज़ को कर पाया। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको काफ़ी छोटी तरह से अगर हम समझते हैं तो ये इस चीज़ में डिफ़ाइन हो जाती है कि अगर मेहनत की जाती है तो दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है कि आप उसको कर नहीं सकते हो। अगर आप मेहनत करोगे तो आप हर एक चीज़ में परफेक्ट हो सकते हो। अगर आप मेहनत करोगे, और जैसा कि मैं जानती हूँ, सब जी जानते होंगे कि टैलेंट, कोई बच्चा पैदा होते साथ टैलेंटेड नहीं पैदा होता। कोई पर्टिकुलर चीज़ होती है जिसमें उसको बहुत इंटरेस्ट होता है और वो बहुत मन से करता है उस चीज़ को, तो उस चीज़ में एक लेवल ऑफ परफेक्शन वो गेन करता है, जिसको उसका टैलेंट बता दिया जाता है। और ये चीज़ कभी कभी गलत भी हो जाती है, क्योंकि फिर हम उस चीज़ को सोचते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारे टैलेंट नहीं है, या फिर उतने हम स्मार्ट इनफ नहीं हैं, उतने हम स्मार्ट नहीं हैं कि उस चीज़ को कर पाएँ। रिश्तों में भी होता है माइंडसेट का असर। आपकी लाइफ के हर सिचुएशन के, आपकी लाइफ के हर फेज़ में आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, बहुत इफ़ेक्ट करता है ये। कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए ही बनते हैं और उसके बाद टूट जाते हैं। कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो काफ़ी लॉन्ग टर्म चलते हैं, काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक चलते हैं। तो उन रिलेशंस में और इन रिलेशंस में, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है?
मतलब आपके शॉर्ट रिलेशनशिप्स में और जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस बेसिकली एक ही चीज़ का होता है, वो है माइंडसेट। कि कुछ लोग जो होते हैं वो अपने लिमिटेड बिलीव्स पर जीते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो उन बिलीव्स को तोड़ करके एक नए बिलीव्स भी बनाते हैं। जो देखो, लाइफ बदलती रहती है, चेंजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और चेंजमेंट हमेशा होती रहती है, चाहे वो आपका नेचर हो चाहे वो आपकी लाइफ हो। तो डिफरेंस कहीं पर भी नहीं है, नेचर में भी अब चेंजमेंट होती है और लाइफ में भी चेंज, और कहीं ना कहीं ये चेंजमेंट बहुत ज़रूरी भी होती है। बेसिकली होता ये है कि जब प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स एक मेन चीज़ होती है जो हर रिलेशनशिप्स में आती है, और सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है, सबकी लाइफ में आती है प्रॉब्लम्स, तो हमेशा ही रहती है, वो हमेशा ही आती जाती रहती है। प्रॉब्लम्स आती हैं तभी हम नई चीज़ें सीखते हैं और ग्रो करते हैं, और ये एक लाइफ का हमारे हार्श ट्रुथ है जिसको कोई भी बदल नहीं सकता है। उसी तरह रिलेशनशिप्स में भी हमारे प्रॉब्लम आती हैं, बट जो वीक माइंडसेट के लोग होते हैं वो प्रॉब्लम्स को अपने बिलीव्स पर जोड़ लेते हैं, और वो सोचते हैं कि रिश्ता कमज़ोर है तो रिश्ता ख़त्म करनी चाहिए। उनको प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना होता है तो वो रिश्ते ख़त्म करते हैं, लेकिन जो उनका रिलेशनशिप्स लॉन्ग टर्म चलता है उनके माइंडसेट में इसी चीज़ का डिफरेंस होता है। जो वीक माइंडसेट के लोग होते हैं वो रिलेशनशिप्स को ख़त्म करते हैं ड्यू टू प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स की वजह से रिलेशनशिप्स ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लोग होते हैं वो इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि जो रिलेशनशिप है हमारा वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं, प्लस अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें सामने वाले को समझना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसकी वीकनेसेस भी हो सकती हैं कि सामने वाले को आखिर ये प्रॉब्लम हमारी रिलेशनशिप में क्यों आई, और अगर आई है तो इसका इसका सल्यूशन क्या हो सकता है, ये करके हमारा पर्सपेक्टिव क्या होता है, या हमसे क्या प्रॉब्लम हुई। अपने आप के अंदर भी गलतियाँ देखते हैं, ऐसा नहीं है कि सामने वाले को ही सिर्फ ठहरा दिया कि वो गलत है। अपने अंदर भी गलतियाँ होती हैं, और कहीं ना कहीं गलती सबसे होती है, और सबसे बड़ी गलती तभी होती है जब हम अपनी गलती नहीं मानते। और वीक माइंडसेट और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वालों में ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। जो अपनी गलती मानता है वही सुधारता है, और जो कभी भी अपनी गलती नहीं मानता वो कभी भी सुधार नहीं सकता। तो इतना ही नहीं, हमें अपने आप को भी देखना चाहिए कि हम क्या बातें कर रहे हैं या कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट भी हमारा माइंडसेट बिल्ड करता है। बहुत ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट का भी हाथ होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे पेड़ पौधों में नहीं होता, एक्सपेरिमेंट होता है कि दो पौधे होते हैं, उनमें से अगर आपको एक को आप बहुत ही अच्छा अच्छा बोलते हो तो वो 10 या 1 हफ़्ते बाद, 10 दिन या 1 हफ़्ते बाद, जैसे भी 21 दिन बाद काफ़ी ज़्यादा खिल उठता है। और अगर इसी के ऑपोजिट आप दूसरे पौधे को काफ़ी ज़्यादा बुरा भला बोलते हो या गलत बोलते हो तो वो मुरझा जाता है। ठीक उसी तरह हम तो इंसान हैं, वो तो पौधे हैं फिर भी, बट हम तो इंसान हैं। अगर आप किसी भी इंसान को, या मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, या मैं दूसरों की बात नहीं कर रही हूँ कि आप दूसरे को कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हो, मैं बोल रही हूँ अगर आप अपने आप से भी ऐसे नेगेटिव बातें करते हो तो वो भी करना आज से बंद कर दो, क्योंकि आप दूसरे की तो बात अलग है, अगर आप अपने आप को भी ऐसे बोलते हो तो ये भी आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गलत इफ़ेक्ट करेगा, और ये भी कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट ही, अगर आप ऐसा करोगे तो उससे भी आपका एक वीक माइंडसेट बिल्डअप होगा, जो कि अगेन आपकी लाइफ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा करना है तो अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना चाहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।